अब हम आपके सामने भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा शिलोंग में दिए गए संदेश के एक भाग को पेश करते हैं। God came down in the form of a man called Jesus. प्रभु यीशु के नाम से परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए। इसे देखें और परमेश्वर के आशीषों को अपने जीवन में प्राप्त करें। Every day he says, प्रतिदिन वो कहता है, I will show my plan for you for the day. प्रतिदिन मैं उस दिन के लिए अपनी योजनाएं तुझे दिखाऊंगा। But how to get the plan of God? लेकिन परमेश्वर की योजना को हम कैसे पाएं? That's why we read the Bible. इसलिए हम बाइबल को पढ़ते हैं And then we pray. और फिर प्रार्थना करते When you pray, हैं। जब आप प्रार्थना करते हैं, your mind will be full of the day's burdens. आपका मन जो है उस दिन के पूरे बोझ से बोझिल होता है। And when you pray, only the burdens will be coming out. Lord, I don't have health, I don't have a job. और जब आप प्रार्थना करेंगे उन बोझ के कारण से आप यही कहेंगे, प्रभु जी मेरे पास नौकरी नहीं, मेरे पास ये समस्या है, ये परेशानी है। But God doesn't want you to pray your problems. लेकिन प्रभु नहीं चाहता आप अपनी समस्याओं की प्रार्थना करें। But God says in 1 John 5:14, ask according to my will. लेकिन पहले यूहन्ना 5:14 में वो कहता है, मेरी इच्छा के अनुसार से तुम मांगो। Ask my plan. मेरी योजना को तुम मांगो। How do we know the plan of God? हम परमेश्वर की योजना कैसे जाने? How do we know which job God wants us to take? हम कैसे जाने कि परमेश्वर कौन सी नौकरी चाहता हम करें? Which girl to marry? कौन सी लड़की से विवाह करें? Where to go and minister? कहाँ जाकर सेवकाई करें? Where to find money? कहाँ से हम पैसे प्राप्त करें? We do not know. हम नहीं जानते। We only know our problem. हम केवल अपनी समस्या जानते We हैं। don't know the solution. हम समाधान नहीं जानते। That's why God says, I will give you my spirit. इसलिए परमेश्वर कहता है, मैं तुझे अपनी आत्मा दूंगा। My spirit will come into you and pray through your spirit, your tongue. मेरी आत्मा तुम में आएगी और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे जुबान से प्रार्थना करेगी। You will begin to pray, but somebody else will take over within you. तुम प्रार्थना शुरू करोगे, लेकिन कोई और है जो तुम पर हावी होगा। The Father's spirit will begin to pray through you. पिता की आत्मा तुम्हारे द्वारा से प्रार्थना करना प्रारंभ करेगी। Romans 8:26. रोमियो 8:26 के अनुसार The Holy Spirit helps us in our weaknesses. पवित्र आत्मा हमारी कमजोरी में हमारी सहायता करता है, Because He knows the will of God. क्योंकि वो परमेश्वर की इच्छा जानता है। He will pray through you with groanings that cannot be uttered. वो आहें भर भर कर आपके द्वारा प्रार्थना करेगा जिसको आप समझ नहीं सकते। The Holy Spirit begins to pray through you. आपके द्वारा पवित्र आत्मा प्रारंभ करता है। He prays God's plan for that day's blessing for you through your own tongue. आप ही के जीव के द्वारा उस दिन के लिए परमेश्वर की योजना की आशीष के लिए वो आपसे प्रार्थना करता है। And when the Holy Spirit begins to pray, और जब पवित्र आत्मा प्रार्थना शुरू करता है, He begins to pray in another language. वो दूसरी भाषा में प्रार्थना शुरू He करता है। begins to pray in new tongues. वो नई भाषाओं में प्रार्थना करता है। Mark 16:17 says so. मरकुस 16:17 जो है ऐसा ही कहता है। Yes, if you pray with your tongue, you'll be praying only the problems. हाँ, अगर आप अपनी ही जीव के द्वारा प्रार्थना करें तो केवल अपनी समस्याओं के लिए प्रार्थना करते रहेंगे। But when the Holy Spirit begins to pray, He prays God's plan for you through your own tongue. लेकिन जब पवित्र आत्मा वहां पर प्रार्थना शुरू करता है तो वो आपकी जीव के द्वारा परमेश्वर की योजनाओं को आपके जीवन के लिए प्रार्थना में मांगता है। Isaiah 28 and verse 11. और यशायाह 28 उसके वचन 11 में Through your own tongue, God begins to speak. आपकी जीव के द्वारा से ही परमेश्वर जो है बात करना शुरू करता है। The Bible says God speaks to His people with unknown tongues बाइबल कहती है परमेश्वर अनजानी भाषाओं के द्वारा अपने लोगों से बातचीत करता है and stammering lips. और लड़खड़ाती जुबान के साथ। Through your own tongue, God begins to speak His plan for your life. आपकी ही जीव आपके मुंह के द्वारा आपके जीवन के लिए अपनी योजना वो And बोलता when है। God sends His word, it comes to pass. He fulfills it through His word. जब परमेश्वर अपना वचन भेजता है तो वो पूरा होता है, वो अपने वायदे को पूरा करता है। That's why God gives us the Holy Spirit. इसलिए परमेश्वर जो है हमें पवित्र आत्मा देते हैं। My friend, shall we pray? दोस्तों आइए हम प्रार्थना करते हैं। Loving Heavenly Father, प्रेमी स्वर्गीय पिता, please fill your children with Thy mighty Holy Spirit. कृपया कर अपनी संतानों को अपनी सामर्थ्य पवित्र आत्मा से भर दे प्रभु। Holy Spirit, हे पवित्र आत्मा, enter into the hearts of your children. अपनी संतानों के दिल में आ जा प्रभु। Fill them, Lord. हे प्रभु तू इन्हें भर दे। Fill them with your Spirit. हे प्रभु अपनी आत्मा से तू इन्हें भर दे। In Jesus' name. यीशु के नाम में। Let their spirits be transformed as the
temple of God. प्रभु इनकी आत्मा परमेश्वर के भवन के रूप में पूरी तरह से बदल जाए। Holy Spirit, पवित्र आत्मा open their eyes, इनकी आंखों को खोल प्रभु, open their heart. इनके दिलों को खोल, Let them begin to know your will for their life. और ये अपने जीवन के लिए तेरी इच्छा समझने वाले हो जाएं। Your will for their family. अपने परिवार के लिए तेरी इच्छा को समझे। And Holy Spirit, help them to pray that will of God to you. पवित्र आत्मा मदद कर कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही ये प्रार्थना करते चले जाएं। Let it go as an incense to you. और प्रभु ये एक धूप के समान प्रभु तेरे सामने चले, And let the answer come like a fire. और ये धूप के समान तेरे आगे आए और तेरे ओर से उत्तर जो है आग के जैसे बरसा पड़े। In Jesus' name, यीशु के नाम में let the answers come. ये जवाब आते चले जाएं। Make them your prophets, Lord. प्रभु इन्हें तो अपने भविष्यवक्ता बना, Make them your prophetesses, Lord. प्रभु इन्हें तो अपनी भविष्यवक्तिनियां बना, In Jesus' name, यीशु के नाम में प्रभु thank you for blessing them. इन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। We give you all the glory. हम तुझे सारी महिमा देते हैं, In Jesus' name, यीशु के नाम में मांगते हैं। amen. God bless you.